आज की ये तिथि साधारण नहीं है। आज का ये दिन वो क्षण है जब आकाश, ग्रह, नक्षत्र और देव शक्तियां एक साथ जागृत हो रहे हैं। जब मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र और वज्रयोग का संगम होता है तो ये ब्रह्मांड के नियमों को भी बदलने वाला समय बन जाता है। गुरुजी कहते हैं ऐसे दुर्लभ संयोग में जो साधक मन से प्रार्थना करता है उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है और जिसने एक बार शिव का नाम लिया उसकी किस्मत करोड़ बदलती है। आज रात वो रात है जब एक दीप, एक मंत्र और एक विश्वास आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन की नकारात्मकता मिटाने के लिए, अपने दुर्भाग्य को जला देने के लिए और उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुम्हारे भीतर सो रही है, तो सुनो, आज का यह उपाय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चाबी बन सकता है। क्योंकि आज रात 8 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष मास की ये रहस्यमय तिथि आपके भाग्य के द्वार खोलने आई है और जो इस रात सही विधि से उपाय करेगा उसके घर में धन, सौभाग्य और शांति की अस्थायी ज्योति जल उठेगी। तो जुड़े रहिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह रहस्य जो तुम्हारे जीवन की किस्मत को बदल देगा। तो आगे हम आपको बताएंगे आवश्यक सामग्री, सही स्थान और समय। गुरुजी कहते हैं सफलता केवल भावना से नहीं आती, उसे सही समय, सही स्थान और सही सामग्री की संगति चाहिए, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुकता है। उपाय करने का सही समय। इस उपाय को करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:32 के बीच। इन्हीं घंटों में आपके मंत्र, आपकी आवाहन ऊर्जा आकाश में गूंजती है। गुरुजी कहते हैं जो साधक सिद्ध योग में साधना करता है उसके लिए पृथ्वी की ऊर्जा और आकाश की ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा विकल्प है सुबह 6:40 से लेकर 8 बजे के बीच। उपाय करने का सही स्थान। कहाँ करें यह उपाय? गुरुजी कहते हैं स्थान शुद्ध हो तो कर्म फल देता है, अशुद्ध स्थान पर मंत्र भी शक्तिहीन हो जाते हैं, इसलिए स्थान चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। उपाय किसी ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां शांति, एकांत और सकारात्मक ऊर्जा हो। यदि संभव हो तो घर के उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण, छत या शिव दिशा में करें। भूमि स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। भूमि पर गंगा जल छिड़के शुद्ध करें। यदि आपके निकट शिव मंदिर है और वहां भक्तों की भीड़ कम हो तो मंदिर के प्रांगण में इस उपाय को करना अत्यंत फलदायी माना गया है। गुरुजी कहते हैं जहां सच्चे मन से शिव का नाम लिया जाता है वहीं स्थान काशी बन जाता है। आवश्यक सामग्री। यह सामग्री केवल भौतिक नहीं, यह ऊर्जा के प्रतीक है। प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट कंपन धारती है जो आपकी साधना को सफल बनाती है। मुख्य सामग्री सूची। काला तिल नकारात्मक ऊर्जा शोषक शनि शांत करता है। शुद्ध घी या सरसों का तेल दीप जलाने के लिए। एक छोटा सा ताम्र या पीतल का दीपक धन प्रवेश का प्रतीक। गंगा जल स्थान शुद्धि के लिए। कुसा घास या आसन जमीन की ऊर्जा से सीधा संपर्क तोड़ने के लिए। शिवलिंग शिव का चित्र आराध्य रूप में। बेलपत्र 3 पत्तों वाला शुद्ध और ताजा। दूध, जल, मधु, शहद, दही, घी और गंगा जल पंचामृत अभिषेक के लिए। सफेद फूल, कुंडा या धतूरा शिव को अर्पण। एक छोटा सा दर्पण। गुरुजी कहते हैं यह आपके भीतर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। धूप, अगरबत्ती वातावरण शुद्धि के लिए। चावल और हल्दी से बना आधार। अष्टदल कमल आकृति स्थिरता के लिए। एक छोटा चांदी या तांबे का सिक्का धन आकर्षण के लिए। नारियल या श्रीफल। एक काली सूत की डोरी बाधा निवारण के लिए। उपाय शुरू करने से पहले उपवास रखें या हल्का भोजन करें। स्नान के बाद श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प, मैं सिर्फ अपने हित के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की समृद्धि के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। स्थान पर बैठे और गंगा जल से 3 बार छिड़काव करें। जलाने से पहले शिव जी का ध्यान करें। अब आपका स्थान तैयार है, आपकी सामग्री सजी है और समय आपके पक्ष में है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की विधि, वह हर कदम जिससे आप अपने अभिषेक को पूर्णता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि यही वह क्षण है जब कर्म से ऊर्जा उठती है और ब्रह्मांड आपके संकल्प को स्वीकार करता है। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, संकल्प और आवाहन। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उषा आसन पर बैठें ताकि पृथ्वी की ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश ना करे। इससे आपकी साधना का कंपन स्थिर रहता है। अब दोनों हथेलियों को जोड़े, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। फिर अपने हृदय में शिव जी का ध्यान करें। उनकी उपस्थिति का आभास करें जैसे कोई मौन रूप से आपके पीछे खड़ा हो, सुरक्षा दे रहा हो। अब मन में संकल्प लें, मैं अपना नाम लें। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पर शिव की शक्ति का आवाहन करता हूँ जिससे मेरे जीवन से दुर्भाग्य, गरीबी और नकारात्मकता दूर हो और धन, सुख तथा स्थिरता का आगमन हो।
यह संकल्प ही आपके उपाय की आत्मा है। जब संकल्प सही होता है तो ब्रह्मांड आपकी ओर मुड़ता है। चरण 2, दीप प्रज्वलन ऊर्जा का आरंभ। अब ताम्रपात या पीतल के दीपक में सरसों का तेल या शुद्ध घी भरें। उसमें एक बाती रखें और उस पर थोड़ा सा काला तिल डालें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम दीप ज्योति से नमः। अब इस दीपक को शिवलिंग या शिव के चित्र के सामने रखें। गुरु जी कहते हैं, दीपक वह द्वार है जो मनुष्य की अंधकारमय आत्मा को रोशनी में बदल देता है। इस क्षण के बाद पूरे वातावरण को शांत रहने दें। कुछ सेकंड तक केवल लौ को देखें। यह लौ आपको बताएगी कि आपकी साधना का आरंभ स्वीकार हुआ या नहीं। चरण 3, शिव की उपस्थिति का अनुभव। अब पंचामृत से अभिषेक करें। हर घटक का अपना अर्थ है। दूध पवित्रता, दही स्थिरता, घी प्रकाश और समृद्धि, शहद मधुरता, गंगा जल पवित्रता और शक्ति। अभिषेक करते समय यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय। हर मंत्र के साथ एक छोटा सा भाव रखें, मेरे भीतर का अंधकार धुल जाए और धन का मार्ग खुल जाए। हर मंत्र के साथ थोड़ा जल या पंचामृत अर्पित करें। गुरु जी कहते हैं, शिवलिंग पर जल नहीं, अपनी चिंता गिराओ, वही जल बन जाएगा। अभिषेक के बाद सफेद फूल, बेलपत्र और काले तिल का मिश्रण शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र अर्पित करते हुए कहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब अपने सामने काले तिल का छोटा सा कटोरा रखें। दोनों हथेलियों में थोड़े से काले तिल लें और ये मंत्र बोले, ओम शनिचराय नमः। इन तिलों को दीपक की लौ के सामने रखें और धीरे धीरे मंत्र दोहराएं। महसूस करें कि आपकी हथेलियों से निकलती हुई नकारात्मकता इन तिलों में समा रही है। अब इन तिलों को शिवलिंग के पास रख दें। यदि मंदिर में है तो शिव के चरणों में अर्पित करें। गुरु जी कहते हैं, जब तुम अपने दुर्भाग्य को तिल में स्थान देते हो तो तब वह भस्म होकर राख बन जाता है। इस विधि के बाद थोड़े से काले तिल अपने घर की चारों दिशाओं में फेंकें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह चारों दिशाओं में ऊर्जा का संतुलन बनाता है। चरण 5, धन आकर्षण मंत्र साधना। अब ध्यान मुद्रा में बैठें। 11 बार ये मंत्र जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र धन, समृद्धि और स्थिरता का बीज मंत्र है। हर जप के साथ कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है और आपके घर, आपका व्यवसाय सब रोशनी से भर रहे हैं। अब शिव जी का ध्यान करें और कहें, हे दिव्य ऊर्जा, मेरे जीवन में प्रवाह दो, मेरे कर्मों को दिशा दें। चरण 6, अंतिम अर्पण और मौन ध्यान। अब दीपक की लौ के सामने बैठें, आंखें बंद करें और केवल सुनें अपने भीतर की शांति, उस मौन की ध्वनि को। यह 5 मिनट का मौन ही आपके उपाय का सबसे शक्तिशाली भाग है। यही आपकी इच्छा, आपके कर्म और आपकी आत्मा एक सूत्र में बंधते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब साधक मौन में बैठता है तब ब्रह्मांड बोलता है। इस मौन के बाद हाथ जोड़कर कहें, ओम तत्सत। जो हुआ शिव की कृपा से हुआ। चरण 7, उपाय का समापन और प्रतीकात्मक क्रिया। अब दीपक की लौ को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं शांत होने दें। प्रयोग किए गए तिल को मिट्टी में दबा दें या किसी बहते जल में प्रवाहित करें। जो बचा हुआ पंचामृत है घर के सभी कोनों में छिड़के, यह नकारात्मकता को दूर करता है। अंत में एक तांबे के सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें, यह धन का अस्थायी प्रतीक बन जाएगा। गुरु जी कहते हैं, जो अपने घर में तिल से दीपक जलाता है और लक्ष्मी मंत्र का जाप करता है, उसके घर में दुर्भाग्य कभी टिक नहीं सकता। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब जब आपने वह सब कर लिया है जो ब्रह्मांड को आपकी ओर मोड़ता है, तो आगे हम आपको बताएंगे वह सावधानियां, निषेध और दिव्य आशीर्वाद की प्रक्रिया, क्योंकि हर शक्ति के साथ कुछ अनुशासन जुड़ा होता है और यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो यह उपाय न केवल आपको धन देगा बल्कि आपके जीवन का दुर्भाग्य सदा के लिए भस्म कर देगा। आवश्यक सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। इसी दिन किसी पर क्रोध, कटु वचन या अपशब्द बिल्कुल ना कहें। गुरु जी कहते हैं, जहाँ मन में क्रोध है वहाँ कृपा नहीं उतरती। पूजा के समय अपवित्रता ना आने दे। उपाय करते समय घर में शांति बनाए रखें। मोबाइल, टीवी या किसी भी शोरगुल वाली वस्तु को बंद रखें। यदि मन या वातावरण अपवित्र हुआ तो उपाय का प्रभाव रुक सकता है। सामग्री में कोई कमी न रखें। पूजन की सामग्री पवित्र और पूरी होनी चाहिए। तुलसी, गंगा जल, सफेद तिल, शुद्ध घी, काले तिल और बेल जैसी वस्तुएं अधूरी हो तो यह उपाय अधूरा माना जाएगा। गुरु जी कहते हैं, भगवान की पूजा में कमी नहीं तो प्रणाम में भी कमी नहीं। उपाय करते समय मन इधर उधर न भटके। मोक्ष, धन, सुख, सफलता ये सभी तभी मिलते हैं जब मन एकाग्र हो। अगर आप पूजा के दौरान इधर उधर सोचते रहे तो ऊर्जा बिखर जाएगी और परिणाम देरी से मिलेगा। उपाय के बाद दान और मौन व्रत अवश्य करें। उपाय पूरा होने के बाद कम से कम 30 मिनट तक मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद किसी गरीब को भोजन, कपड़ा या दीप दान करें। गुरुजी कहते हैं, दान के बिना उपाय अधूरा है और मौन के बिना आशीर्वाद अधूरा है।
इसलिए जब उपाय पूर्ण हो जाए तो आंखें बंद करें और यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आज के इस दिव्य संयोग जो भी कर्म किया वह आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन से दुर्भाग्य मिटे, घर में सुख समृद्धि बसे और मेरे कर्मों में आपकी कृपा का प्रकाश फैले। और अब आप पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने लगी है। गुरु जी कहते हैं जो श्रद्धा से करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य सदा के लिए चला जाता है।